आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 419। 3 काले वस्त्रधारी देव राजा उस विशाल हाथ की हथेली में जकड़े हुए कमजोर चींटियों के समान थे, जिससे उनका बचकर निकलना असंभव हो गया। भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, खुलकर सांस ले और असाधारण शक्ति भी जुटा ले, फिर भी इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। शक्तिशाली देवता की आंखें चमक रही थीं और उनका स्वर्ण कवच दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उन्होंने काले वस्त्र पहने तीनों देव राजाओं की ओर देखा और अपनी हथेलियों पर हल्का सा दबाव डाला। शून्य के उस ओर मार्ग की शक्ति से बनी विशाल हथेली भी बल लगा रही थी और हड्डियों के टूटने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। वे काले वस्त्र पहने 3 मजबूत आदमियों की हड्डियां थीं, मानो उन्हें पीसकर चूर्ण बना दिया जाएगा। इस समय वे तीनों इसे और सहन नहीं कर सके और चिल्लाने और रोने लगे। उनमें से एक चिल्ला रहा था, मानो उसे यातना दी गई हो और वह खून खांस रहा था। उन्होंने स्वयं को सुधारने तथा अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए राजा के कानून का उपयोग करने का भी प्रयास किया। हालांकि यह मौत से पहले के संघर्ष जैसा है। ईश्वर के सामने सब कुछ व्यर्थ है। भगवान की शक्ति बहुत भयानक है। पलक झपकते ही तथाकथित राजा एक मजाक की तरह भगवान के हाथों में संघर्ष कर रहा था और रेंग रहा था, वह भी बिना किसी प्रतिरोध के। अर्जुन यादव ने तीनों काले वस्त्रधारी देव राजाओं को देखा। उनकी आंखों में चमक थी और रून चमक रहे थे, मानो सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हों, मानो वह हर चीज के आर पार देखना चाहते हों। उमड़ती हुई काली आभा से कोई भी ये बता सकता है कि ये तीनों लोग जीवन के सीमित क्षेत्र में देव राजा हैं। वे अंधकार से ग्रस्त हैं, उनकी आंखें लाल हैं, जिनसे प्रबल मृत्यु आभा और विचित्र शक्ति निकल रही है। और स्थानीय कानूनों को प्रतिध्वनित करने में सक्षम होने के कारण ये स्पष्ट है कि यह इस दुनिया में आत्माभक्षी राक्षस कबीले की सर्वोच्च युद्ध शक्ति होनी चाहिए। निश्चित रूप से दुनिया की सीमाओं के कारण कभी भी कोई देव राजा नहीं होगा। जहां तक उसके साथ आए पहरेदारों और अन्य लोगों की बात है, उन्हें नजरअंदाज कर दो। वह परिवर्तनशील है, उसे शाश्वत यादव परिवार का समर्थन प्राप्त है। तथाकथित विश्व प्रतिबंध उसके लिए नगण्य हैं। यदि इस दुनिया का स्वर्गीय दाव ऐसा नहीं करना चाहता, तो सबसे बुरा तो ये हो सकता है कि वे उसे ढूंढ लें और उसे सबक सिखा दें। आप जानते हैं, उसके सिस्टम स्पेस में एक विश्व इच्छा भी है जो कभी जिद्दी थी, लेकिन अब भी वह अच्छी तरह से व्यवहार करती है और उसके द्वारा उपयोग की जाती है। जहां तक 2 स्थानीय देव राजाओं का प्रश्न है, वे भी एक अन्य देव रक्षक के हाथों संघर्ष कर रहे थे। भगवान प्रभु की शक्ति इतनी भयानक है कि एक साधारण हथेली से भी महान मार्ग के नियम प्रकट हो जाते हैं। वे दोनों देवराज इस विशाल संसार में युद्ध शक्ति के शिखर हैं। अतीत में वे दबंग, एक पक्ष पर प्रभुत्व रखने वाले, श्रेष्ठ और बेजोड़ होने के आदी थे। अब अंततः मुझे अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई है और मुझे अपनी तुच्छता और नाजुकता का एहसास हो गया है। देवता की शक्ति के दबाव में दोनों व्यक्तियों के शरीर टूटने लगे और खून फूट पड़ा, जमीन पर बिखर गया, जिससे गहरे गड्ढे बन गए, बिल्कुल गिरते उल्कापिंडों की तरह। वरिष्ठ, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे आशा है कि वह वरिष्ठ इतना दयालु होगा कि मेरी जान बख्श देगा। बात बस इतनी है कि यहाँ बहुत ज्यादा हलचल है। मुझे नहीं पता कि किस तरह के बेजोड़ लोग यहाँ लड़ रहे हैं। वे देखने आए थे और लड़ाई रोकना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने तियानवेई को नाराज कर दिया। देव राजाओं में से एक ने बहुत पीड़ा के साथ तथा चेहरे पर भयंकर भाव लिए हुए ऊंची आवाज में दहाड़ लगाई, युवा मास्टर, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? दिव्य रक्षक ने 2 स्थानीय देव राजाओं की दया की भीख को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय निर्देश प्राप्त करने की उम्मीद में अर्जुन यादव से पूछा, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस इसे जाने दो। अर्जुन यादव ने हल्के से कहा। दिव्य रक्षक ने सिर हिलाया, हथेली हिलाई और शक्तिशाली मन मुक्त हो गया, जैसे कोई सुनामी उबल रही हो, सीधे बाहर निकल रही हो, नियंत्रण से बाहर। एवेन्यू की अत्यंत समृद्ध शक्ति को पदार्थ में संघनित कर दिया गया और 2 स्थानीय देव राजाओं की तस्वीर सीधे क्षितिज पर खींची गई और वे बिना किसी निशान के गायब हो गए।
युवा स्वामी ने बस इतना कहा कि इसे जाने दो, लेकिन इसे कैसे जाने दो, यह उन पर निर्भर है। स्वर्ण कवच पहने एक और दिव्य रक्षक ने एक हाथ से उन्हें जोर से दबाया। तीनों काले वस्त्रधारी दिव्य राजा भयंकर पीड़ा में थे, उनकी हड्डियां टूटकर लगभग चूर्ण में बदल गई थीं, और उनके शरीर से जो खून बह रहा था उसका तो कहना ही क्या। तीनों लोगों के शरीर अत्यंत नष्ट होने के कगार पर थे, यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी प्रभावित थीं और नष्ट होने के कगार पर थीं। युवा मास्टर, इन 3 लोगों के बारे में क्या? दिव्य रक्षक ने धीरे से पूछा, और काले कपड़े पहने दिव्य राजाओं में से एक ने सीधे दया की गुहार लगाई। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं तो बस संयोग से वहां से गुजर रहा था। हाँ, हम तीनों आत्मा भक्षी राक्षस कुल से हैं। हम इस दुनिया की सर्वोच्च युद्ध शक्ति हैं। बाहर भीषण युद्ध चल रहा है। मैं भी बाहर आकर मौज मस्ती करने, खाने पीने और युवा स्वामी को अपना सम्मान देने का इंतजार कर रहा हूँ। उन तीनों की नाक बह रही थी और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वे बेहद दयनीय थे। वे उन बूढ़े लोगों की तरह थे जिनके साथ अन्याय हुआ था। वे एक कुत्ते की जान पाने के लिए तरह तरह से दया की भीख मांग रहे थे। अर्जुन यादव अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। आखिरकार ये तीनों लोग देवराज हैं, शिंटो राज्य के राजा। हालांकि वे सच्चे अमर नहीं हुए हैं, लेकिन अमरता के मार्ग पर वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तार्किक रूप से देखा जाए तो उसमें एक राजा जैसा अहंकार होना चाहिए था, लेकिन इस समय वह बेहद दयनीय स्थिति में था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और नाक से बलगम बह रहा था। वह सड़क किनारे के जंगली कुत्ते से भी बदतर था। क्या सभी निषिद्ध देव राजा ऐसे ही हैं? एक कुत्ते की जान के लिए तुम देव राजा का गौरव भी त्याग सकते हो। तुम्हारा चेहरा कहाँ है? एक बलवान व्यक्ति की गरिमा कहाँ है? अर्जुन यादव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अपनी बाहें क्रॉस करके, तीखी निगाहों से जो उसके दिल में चुभ रही थीं। फिर उसने उपहास किया, एक हाथ उठाया और उसे नीचे फेंक दिया। दिव्य रक्षक ने यह बात समझ ली और एक हाथ से उसे जकड़ लिया। उसने उस विशाल हथेली के निशान को भी जकड़ लिया जो महान मार्गों के अनंत नियमों से गुंथी हुई थी। शक्तिशाली ऊर्जा प्रस्फुटित हुई और ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ अपने में समेट लेगी। 3 काले वस्त्रधारी देव राजा क्षण भर में मांस और रक्त में बदल गए और टुकड़े टुकड़े हो गए तथा उनका प्लाज्मा हर जगह उड़ गया। यहाँ तक कि देवराज की आत्मा भी शून्य में विलीन हो गई और वर्षों में लुप्त हो गई। अगला जीवन नहीं होगा। आत्मा का विनाश ही वास्तविक मृत्यु है। नीचे आत्मा भक्षी राक्षस कबीले के लोग, चाहे वे निवासी बुजुर्ग थे या साधारण शिष्य, कांप रहे थे और बोलने का साहस नहीं कर रहे थे। कुछ चतुर लोग पहले से ही भागना चाहते थे और भागने के लिए उन्होंने अंतरिक्ष की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। अर्जुन यादव ने हाथ बढ़ाया और अचानक उसे कुछ ख्याल आया। मैं लगभग भूल ही गया था, उन 2 अंधेरे दृश्यों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया था। मैं इस यात्रा पर आया था, लेकिन भविष्य में आने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए हमें उन दोनों को भागने नहीं देना चाहिए। तुरंत एक हाथ के एक ही झटके से रून्स टिमटिमा उठे। अंतरिक्ष विभिन्न रंगों के रून्स से भर गया और बहुरंगी दिव्य प्रकाश चारों ओर चमक उठा, मानो एक अंतरिक्ष सील बना रहा हो। अर्जुन यादव ने अचानक आगे की ओर हाथ बढ़ाया और टाइम डेमन और ये लेंग एक शून्य स्थान से प्रकट हुए। वे दोनों अभी भी असमंजस में एक दूसरे को देख रहे थे। नहीं, तुम वापस क्यों आए? क्या हुआ? सौभाग्य से 2 स्थानीय देव राजा और आत्मा भक्षी राक्षस कुल से 3 काले वस्त्रधारी देव राजा प्रकट हुए। अर्जुन यादव का ध्यान आकर्षित करने में उनकी मदद की। इस अवसर का लाभ उठाते हुए दोनों लोगों ने अपने गंभीर रूप से विकलांग शरीर को तेजी से घसीटा और अंतरिक्ष की गुप्त तकनीक का उपयोग करके इस स्थान से भाग निकले। समय दानव ने शीघ्रता से वहां से निकलने के लिए समय और स्थान शरीर की मूल शक्ति का भी त्याग कर दिया। ये कैसा ब्रह्मांडीय मजाक कर रहे हो? मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर तक बच पाया। मुझे लगा कि मैं बच गया हूँ, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अंतरिक्ष में अफरा तफरी मच गई और मैं फिर वापस आ गया। अर्जुन यादव के होंठ मुड़ गए जब उसने उन दोनों को देखा। वह काफी खुश था। अर्जुन यादव, क्या तुम्हें उन सबको इसी तरह मारना है? जब तक आप हमें जाने देंगे, हम शपथ ले सकते हैं कि भविष्य में हम कभी आपके दुश्मन नहीं बनेंगे।
ये लेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अर्जुन यादव से कहा। बस पहले से अलग है। इस बार वह एक चींटी की तरह है जो आकाश में देवताओं से प्रार्थना कर रही है, दया पाने की उम्मीद में। काल और आकाश का दानव कांप उठा। अर्जुन यादव को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका सामना किसी अद्वितीय संहारक देवता से हो रहा हो। वह अत्यंत भयभीत था और कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि यह कैसा असाधारण व्यक्ति है। इसके अलावा पृष्ठभूमि इतनी अजेय है कि यह सामान्य बुद्धि से परे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस विशाल संसार की अपनी सीमाएं हैं। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी ईश्वर राजा से आगे नहीं बढ़ सकता। यह एक अटल नियम है और इसे पार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उनके जीवन के निषिद्ध क्षेत्रों में, विभिन्न दुनियाओं में स्थित स्थानों में, सबसे शक्तिशाली केवल देव राजा ही हैं, तथा उनसे ऊपर के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि अर्जुन यादव ने अपने साथ 5 देव स्तर के रक्षकों को लिया और अपनी इच्छानुसार दुनिया भर की यात्रा की। स्वर्ग का कानून या संसार की इच्छा भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। क्या यही यादव परिवार का अधिकार है? और धिक्कार है तुम पर। तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तो बस ईश्वर राजा ही है। सिर्फ एक ईश्वर राजा के साथ तुम अनगिनत ईश्वर राजाओं को कुचल सकते हो। वह एक साथ 5 दिव्य रक्षकों को भी साथ ले आया। उसे कितना असुरक्षित महसूस हुआ। ये सिर्फ तुम दोनों की बात नहीं है। तथाकथित निषिद्ध क्षेत्र शिकारी, 10 अंधेरे क्रम, मैं भविष्य में जिनको भी देखूंगा उन सबको मार डालूंगा। मैं पहले तुम दोनों को मार डालूंगा और फिर सिर्फ 8 ही बचेंगे। देर सवेर उनसे निपटा जाएगा। भविष्य में तुम नरक में मिलोगे। अर्जुन यादव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए एक हाथ से इशारा किया और एक ही वार में यह एक तेज तलवार की तरह था जो आकाश को चीरते हुए, शून्य को भेदते हुए सीधे ये लेंग की भौहों को भेद रहा था। एक और यादृच्छिक प्रहार के साथ, भले ही समय और स्थान का शैतान उन्मत्त रूप से समय और स्थान की शक्ति को जुटाए और यहाँ तक कि बलपूर्वक मूल में प्रवेश करे, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ और वह सीधे मारा गया। मृत्यु से पहले के अंतिम कुछ सेकंडों में भी उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। वह समय और स्थान का शैतान था, समय और स्थान की निषिद्ध भूमि में एक बड़े कबीले का युवा स्वामी, जिसके पास समय और स्थान का शरीर था। ये दुनिया उसके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच होनी चाहिए थी, लेकिन जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। वह निच्छुक है, वह निच्छुक है। भाग्य इतना अन्यायी क्यों है? यदि वह अर्जुन यादव से नहीं मिले होते तो समय और स्थान के शरीर पर भरोसा करते हुए और महान सड़क के 2 नियमों में सहज रूप से महारत हासिल करते हुए वह निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा दिखाने में सक्षम होते और ब्रह्मांड में एक उभरता हुआ सितारा बन जाते। उसका समय आने से पहले ही खत्म हो गया और अर्जुन यादव ने अराजकता की अद्वितीय शक्ति का उपयोग करते हुए एक हाथ बढ़ाया। अराजकता का दिव्य प्रकाश सीधे दोनों लाशों को ढक गया। रून कफन के दौरान दोनों लाशें ऊर्जा कणों में विघटित हो गईं और अर्जुन यादव के शरीर में समा गईं। दाचेन कैस बॉडी में सब कुछ आत्मसात करने की विशेषता है। दुनिया की हर चीज का सार अराजकता है। आजकल कैस बॉडी हर चीज को उसकी मूल स्थिति में लौटा देती है और उसे अर्जुन यादव को उसके उपयोग के लिए लौटा देती है। चाहे वह आत्मा मोहक दानव कुल की विशेषताएं हो या समय और स्थान के शरीर की शक्ति। इस समय वे सभी अराजकता शरीर द्वारा आत्मसात कर लिए गए और अर्जुन यादव का पोषण बन गए। और अर्जुन यादव ने आत्मा को निगलने की क्षमता और समय और स्थान की शरीर की शक्ति भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। भविष्य में वह समय और स्थान के शरीर की विशेषताओं को भी सक्रिय कर सकता है, समय और स्थान के नियमों में सहज रूप से महारत हासिल कर सकता है और दुनिया के सभी दुश्मनों को दबाने के लिए समय और स्थान की शक्ति का उपयोग कर सकता है। क्या ये कैस बॉडी की विशेषता है? ये वास्तव में अनंत दुनिया में नंबर 1 काया है। ये वास्तव में नंबर 1 काया है। कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। अर्जुन यादव ने इसे ध्यान से महसूस किया। यह अत्यंत रहस्यमय और दिव्य था। आत्मसात करना निगलने से कहीं ज्यादा भयावह है। आखिरकार निगलना दोषपूर्ण है और इसे पूरी तरह से आत्मसात करके अपने काम में नहीं लाया जा सकता। इसे केवल आत्मसात करके ही बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि आत्मसात में न केवल भक्षण की विशेषता शामिल है, बल्कि पूर्ण सम्मिलन भी प्राप्त किया जा सकता है,
जिससे स्वयं को पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है और अन्य प्रतिभाओं और कई जादुई शक्तियों की विशेषताओं में भी महारत हासिल की जा सकती है। अराजक शरीर की विशेषताएं केवल आत्मसात करने की नहीं हैं। भौतिक शरीर पूर्णतः अजेय है, यह आकाश में छा जाने, सभी लोगों को कुचलने तथा जीवन भर के लिए उसे दबा लेने में सक्षम है। अराजक शरीर के 4 सहज दर्शनों के साथ साथ वे अन्य शारीरिक संरचनाओं की तुलना से कहीं परे हैं। अर्जुन यादव के दिमाग में अचानक एक विचार आया। यदि अमर प्राचीन पवित्र शरीर, कैंग तियान पवित्र शरीर, ताई कैंग हेगेमन शरीर आदि को पराजित किया जाता है, तो वे सभी अराजक आत्मसात से गुजरेंगे। क्या उनकी शारीरिक असामान्यताओं को एक साथ कैस बॉडी में कॉपी किया जा सकता है? और व्यवस्था की आवाज़ भी फिर से गूंजी। मेजबान के पास महान कल्पना और शानदार विचार हैं और व्यवस्था को इस समझ को बनाए रखना चाहिए। मेजबान महान है, शाश्वत ईश्वर है। मेजबान अच्छी तरह से सोचता है। कैस बॉडी द्वारा अन्य प्रणालियों को निगलने और आत्मसात करने के बाद यह अन्य प्रणालियों की जन्मजात विसंगतियों की भी पूरी तरह से नकल कर सकता है, जो स्वयं कैस बॉडी से संबंधित हैं। इस क्षण अर्जुन यादव का अराजक आध्यात्मिक सागर उबलने लगा। उबलते गर्म पानी की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे सुनामी की लहरें उठने लगीं। स्वर्गीय आत्मा के ऊपर दिव्य प्रकाश अचानक फूट पड़ा। अराजकता स्वर्गीय सम्राट तकनीक स्वचालित रूप से काम करना शुरू कर दिया और तकनीक के विशिष्ट मार्ग के अनुसार राजसी समुद्र जैसी ऊर्जा शरीर के भीतर प्रसारित हुई। अर्जुन यादव को पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उन्हें इसका पता चल गया। ये पता चलता है कि आत्माभक्षी राक्षस कुल की आत्माभक्षी विशेषताओं को आत्मसात करने के बाद वह दिव्य आत्माओं का भक्षण करके अपनी साधना में भी सुधार कर सकता है। ये लिंग और समय और स्थान दानव की ऊर्जा को आत्मसात करने के बाद उनकी आत्माओं को भी उसने खा लिया और अपने पोषण में बदल दिया, जिससे उसे दिव्य मंच क्षेत्र की बेड़ियों को सफलतापूर्वक तोड़ने में मदद मिली। अर्जुन यादव ने चुपके से आह भरी, ये तो अच्छा इंसान है। अपनी मदद करना मत भूलना, भले ही आप मर जाएं। फिर उसने जहाज के अग्रभाग पर बैठे 5 दिव्य रक्षकों, महारानी और अन्य लोगों से कहा, जुवानटियन महाद्वीप पर आत्मा निगलने वाले राक्षस कबीले का स्टेशन नष्ट किया जाना चाहिए। स्वर्ग और संसार का अंधकार अंततः दूर हो जाएगा, और ये तो हमारा पहला पड़ाव है। अर्जुन यादव ने हल्के से कहा, किसने सोचा होगा कि एक फुसफुसाहट मात्र से सीमित क्षेत्र में स्थित वह शक्ति जो विशाल विश्व में एक पक्ष को दबा रही थी, पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। युवा स्वामी के आदेश का पालन करो। 5 शक्तिशाली देवताओं ने हाथ मुट्ठियां बांधकर अर्जुन यादव से अत्यंत आदरपूर्वक कहा। तभी एक शक्तिशाली दिव्य पुरुष बाहर आया और उस स्टेशन को देखा जो अज्ञात समय से वहां मौजूद था। एक हाथ से आगे बढ़ने पर अद्वितीय ऊर्जा एकत्रित हो गई और मार्ग के नियम एक दूसरे से टकराकर एक विशाल हथेली के निशान में बदल गए, मानो ऊपर से ताई का एक पहाड़ दबा हुआ हो, जिससे लोगों पर असीमित दबाव पड़ रहा हो और वे अत्यंत भयभीत हो रहे हों। कुछ निवासी बुजुर्ग लोग इस स्थान से शीघ्रता से भागने के लिए अंतरिक्ष तकनीकों का प्रयोग करते हुए बेतहाशा भागे। सचमुच, जब कोई व्यक्ति घर पर बैठा होता है तो उसके लिए बर्तन आसमान से आते हैं। युवा स्वामी दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों की तलाश में निकला और अंततः एक दुष्ट देवता को आकर्षित कर लिया। न सिर्फ उसने और स्पेसटाइम दानव ने अपनी जान गंवाई, बल्कि उस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया जिसे वे इतनी मुश्किल से चला पाए थे। ये वाकई बदकिस्मती थी। बहरहाल, लगता है जैसे जगह बंद हो गई है। सच्चे देवताओं के राज्य में भी बलवान लोग उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। मानो वे कीचड़ में फंस गए हों और उन्हें जरा भी प्रतिरोध नहीं मिल रहा। वह केवल आकाश से गिरते हुए तार के निशानों को देख सकता था। ऐसा न करें। प्रतिबंधित क्षेत्र में अनगिनत प्राणियों की अनिच्छा और चिल्लाहट के तहत एवेन्यू के तार के निशान एक प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह नीचे गिर गए, जिसने इस दुनिया को पूरी तरह से ढक लिया। धुआं छट गया, आकाश और पृथ्वी स्वच्छ हो गए और जो दिखाई दिया वह एक गहरा गड्ढा था। उसमें जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था और प्रतिबंधित क्षेत्र के सभी प्राणी, चाहे वे वहां के निवासी बुजुर्ग हों या युवा शिष्य, सभी नष्ट हो गए थे। जहाज के धनुष पर जियोयान और महारानी जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा तो वे हैरान और अवाक रह गए।
जियो यान ने केवल स्वर्ग के सम्राट की ऊर्जा देखी, कहीं ऐसा न हो कि स्वर्ग के सम्राट विशाल दुनिया में सभी दिशाओं को भयभीत करने वाले विशालकाय जीवों को नष्ट कर दें। तो क्या यही स्वर्ग के सम्राट की सच्ची शक्ति है? इसे हल्के ढंग से कहें तो ये खबर सुनकर पूरी दुनिया भयभीत और कांप उठेगी। यहाँ तक कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी को भी स्वर्ग के सम्राट के चारों ओर के पहरेदारों ने थप्पड़ मारकर भगा दिया। और स्वर्ग के सम्राट के विरुद्ध जो शक्ति थी उसे एक ही थप्पड़ से बिना किसी प्राणवायु के गहरे गड्ढे में धकेल दिया गया। स्वर्ग के सम्राट की शक्ति इतनी भयावह और डरावनी थी। सौभाग्यवश मेरी समझ अच्छी थी और मैंने लघु हजार विश्व के प्रारंभ में ही स्वर्ग के सम्राट की जान को गले लगा लिया। भविष्य में जब तक तुम स्वर्ग के सम्राट का अनुसरण करोगे, तुम खूब मांस खाओगे और खूब शराब पियोगे। दुनिया में कौन है जो तुम्हें नीची नज़र से देखने की हिम्मत करे? मुझे डर है कि वह जहां भी गुजरेगा वहां हर कोई उसके आगे झुकेगा। हालांकि जो सबसे अधिक भयभीत थी वह थी सर्प देवी महारानी। नाग देवता कबीला कभी स्वर्ग में एक शक्तिशाली कबीला था और उसे सभी स्वर्गों और दुनियाओं में बोलने का अधिकार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें दुनिया की सभी शक्तियों की कुछ समझ थी। जीवन के निषिद्ध क्षेत्र के प्रति उसके मन में गहरी नफरत है। लेकिन ये कहना होगा कि जीवन निषिद्ध क्षेत्र की नींव इतनी शक्तिशाली है कि शीर्ष स्तर की अमर शक्तियां भी इसे हल्के में लेने का साहस नहीं कर सकती। भले ही वे एक विशाल विश्व में तैनात हों, फिर भी वे अन्य ताकतों की पहुंच से बहुत दूर हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली के पास दुनिया की सीमाओं के भीतर देवराजा हैं और उनकी शक्ति स्वयं सिद्ध है। अर्जुन यादव को इसकी परवाह नहीं थी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इसे नष्ट कर दिया जाएगा। यह उसके जीवन में पहली बार था कि वह इतने दबंग युवक से मिला था। इससे निकलने वाले हार्मोन अत्यंत आकर्षक होते हैं। ये सोचते ही महारानी के गाल थोड़े लाल हो गए और उन्होंने खुद को संकेत दिया, दिवास्वप्न देखना बंद करो, वह एक उच्च कोटि के देवता की पुत्र हैं, यादव परिवार की युवा स्वामी हैं। गौरवशाली अतीत में नाग देवता का कुल भी दूसरों को श्रद्धांजलि देने के लायक नहीं था। आखिर वो क्या योजना बना रहा है? मैं सचमुच अपनी स्थिति समझ नहीं पा रहा हूँ। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने एक दूसरे को देखा। उनकी क्रिस्टल जैसी आंखों में चमक थी, मानो उन्हें इसकी उम्मीद थी। बड़े होकर जो कोई भी अपने छोटे मालिक के खिलाफ जाने की हिम्मत करता, उसका अंत अच्छा नहीं होता। इसके अलावा जीवन के सीमित क्षेत्र में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो शाश्वत यादव परिवार और सभी लोगों के साथ असंगत हैं? उन्हें गंभीर संदेह था कि यदि छोटा मालिक पर्याप्त शक्तिशाली है तो वह संभवतः सीधे दुनिया की सीमा पर जाएगा और जीवन के सभी प्रतिबंधित क्षेत्रों को मिटा देगा। फिर वह विश्व बाधा को तोड़कर बाहर निकल गया और क्षेत्र के बाहर अराजकता पर विजय पाने के लिए चला गया। हफ्ते के दिनों में उसे मत देखो, वो बस एक नमकीन मछली की तरह सपाट पड़ा है, लेकिन जब वो गंभीर हो जाता है तो वो एक अजेय देवता है। वो आसमान में कदम रखने और समय के शून्य से लड़ने के लिए बेताब है। लेकिन इस समय एक गर्जना ध्वनि के साथ सभी की आंखें फिर से आकर्षित हुईं। शून्य में गर्व से खड़े अर्जुन यादव ने इस समय धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। शरीर के बाहर एक दिव्य वलय से घिरा हुआ एक चमकदार दिव्य प्रकाश है जो किसी सर्वोच्च देवता के समान है तथा बाल क्रिस्टल की तरह स्पष्ट हैं, जो फैले हुए हैं। शरीर पर एक प्राचीन निशान है जो प्रकट होता है। यह अत्यंत जटिल और रहस्यमय है। यहाँ तक कि कुछ प्राचीन शक्तियाँ भी यह नहीं समझ पाती कि यह किस प्रकार का निशान है। अराजक ऊर्जा के झोंके उत्सर्जित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक ही आकाश में होते हैं। स्वर्गीय आत्मा के ऊपर से दिव्य प्रकाश आकाश को भेदता है, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा एक शरीर में समाहित हो, और वह स्वर्ग और पृथ्वी का एक सुयोग्य नायक है। अराजक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर गुंथ गया और मार्ग के रून एक पवित्र चिन्ह की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ी, एक बवंडर में बदल गई और अर्जुन यादव के शरीर में घुस गई। अर्जुन यादव का शरीर मानो आध्यात्मिक ऊर्जा के सागर में बदल गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध थी कि वह लगभग संघनित होकर पदार्थ में बदल जाने वाली थी। हालांकि उस अराजक शरीर ने आने वाले किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं किया और उसे अपने में समाहित कर लिया। अराजकता के स्वर्गीय सम्राट की कला शरीर के भीतर निरंतर सक्रिय और उत्तेजित है।
हर कोशिका अतुलनीय रूप से चमक रही है, मानो उसमें कोई परम शक्ति समाहित हो, जो अत्यंत भयावह और कल्पना से परे है। स्वर्ग और पृथ्वी की चारों आत्माओं के क्रूर जानवरों के प्रेत अर्जुन यादव की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन यादव के बगल में अनंत दिव्य शक्ति ने सीधे एक दिव्य अजगर का रूप धारण कर लिया, जिसने अर्जुन यादव को घेर लिया। एक जोरदार गर्जना ने दुनिया को हिला दिया। दिव्य महल के दायरे में प्रवेश करने वाला हूँ। ये कहा जा सकता है कि मंदिर का क्षेत्र अतीत और भविष्य का उत्तराधिकारी है। तीरथ के बाद संतों का मार्ग है और दिव्य शक्ति का क्षेत्र मूल अवस्था का अंतिम महान क्षेत्र कहा जा सकता है। इस क्षेत्र को पार करने के बाद आप सच्चे परिवर्तन को प्राप्त करेंगे। अब वह अपना रंगीन मंदिर स्वयं बनवाना चाहता है। महल जितना भव्य होगा, व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होगा। यदि वे युवा प्रतिभाशाली लोग जिनके पास अद्भुत शारीरिक क्षमता है एक दिव्य महल बनाएं तो उसका आकार 5000 फीट होगा। और वे युवा सर्वोच्च जो वास्तव में अद्वितीय प्रतिभाशाली हैं और अमर शक्ति और विशाल संसाधनों द्वारा विकसित किए गए हैं, वे 8000 फीट आकार के और अत्यंत शक्तिशाली हो सकते हैं। इस समय अर्जुन यादव की आंखें अचानक खुल गईं और उनके चारों ओर एक दिव्य अजगर सीधे जियुतियन की ओर दौड़ा। वह विशाल और भव्य आकृति आकाश को ढांक रही थी, सूर्य और चंद्रमा को छिपा रही थी। वह किसी विश्व विनाशक अजगर की तरह थी। जब वह दहाड़ती तो मानो बिजली गिरती, शून्य को हिला देती। धीरे धीरे एक देवता का प्रेत प्रकट हुआ, उसकी आंखें खुल गईं, जिसने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को चौंका दिया, समय और स्थान में अजेय और अत्यंत शक्तिशाली। अर्जुन यादव की त्यानलिंग टोपी पर रंगीन वेदी उभर कर सामने आ रही थी, जो धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में रूपांतरित और विकसित हो रही थी। ये रून दिव्य प्रकाश में लिपटे हुए थे और जैसे जैसे प्रकाश प्रवाहित होता गया, धीरे धीरे एक विशाल महल दृष्टिगोचर होने लगा। यह अत्यंत विशाल है तथा 4 दिव्य पशु 4 दिशाओं में इसकी रक्षा करते हैं। यद्यपि एजियो ड्रैगन, फीनिक्स, सुजाकू और जुवानवु कोई अस्तित्व नहीं है और सिर्फ छायाएं हैं, फिर भी उनमें अपार शक्ति है जो हजारों ब्रह्मांडों को झकझोर सकती है। भगवान का विशाल महल तेजी से फैल गया, पहले 3000 फुट आकार में और फिर 5000 फुट आकार में। हर कोई दंग रह गया, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रकाश लगातार चमकता रहा और जब तक प्रकाश बहता रहा, भगवान का महल 10,000 फीट के आकार तक पहुंच गया। नहीं, ये सीमा से बहुत दूर है। 30,000 फीट, 5,000 फीट, अभी भी सुधार हो रहा है। इस समय जहाज के धनुष पर मौजूद लोगों की तो बात ही क्या, बुलबुल भी नहीं, जो शून्य में छिपी हुई थी और चुपचाप अर्जुन यादव की रक्षा कर रही थी। सर्वोच्च और शक्तिशाली देव सम्राट अचंभित रह गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध रह गया। क्या ये देव सम्राट के पुत्र की क्षमता है? क्षमता अनंत है और इसे शब्दों या शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। अंततः परमेश्वर के महल का विस्तार रुक गया, लेकिन इस समय मंदिर का आकार पहले से ही 1,00,000 फीट ऊंचा है। इस समय अर्जुन यादव शून्य में खड़े थे, उनकी आंखें कठोर थीं, वे खेतों की ओर देख रहे थे, एक अद्वितीय राजा की तरह। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश और अद्वितीय शक्ति चमक रही थी। इसकी स्वर्गीय आत्मा के ऊपर देवताओं का महल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित है, शाश्वत और अमर आभा की किरणें उत्सर्जित करता हुआ। दिव्य प्रकाश जागृत हुआ और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा विशाल समुद्र की गर्त की तरह लहरों के साथ फैल गई। देवताओं के महल के चारों ओर हरे ड्रैगन और सफेद बाघ जैसे 4 क्रूर जानवर पहरा दे रहे थे। वे बेहद डरावने, असाधारण शक्ति वाले, अलौकिक और सर्वोच्च थे। यद्यपि वे सभी प्रेत हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि वे आ रहे हैं, सब कुछ पर छा रहे हैं और तारों भरे आकाश में स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन यादव द्वारा बनाए गए मंदिर के चारों ओर आकाश में सभी प्रकार के प्राचीन क्रूर जानवर दिखाई देते हैं, मानो वे सम्राट की रक्षा कर रहे हों और सर्वोच्च राजा की पूजा कर रहे हों। बुलबुल, जो शून्य में छिपी हुई थी, हक्की बक्की रह गई। इस समय वे ठंडी और निर्दयी आंखें लहरों से भरी हुई थीं और उनकी आंखें घूम रही थीं, जो बहुत चौंकाने वाला था। उसने क्या देखा, असली या नकली? उनके गुरु अर्जुन यादव, जो केवल 12 वर्ष के थे, वास्तव में दिव्य महल के दायरे में घुस गए। समान आयु के लोग,
भले ही उनके पास विशेष शारीरिक संरचना हो और उन्हें उसे विकसित करने के लिए संसाधन प्राप्त हो, क्या वे इस समय केवल जादुई शक्तियों के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, है न? यदि ऐसा है तो इसे भूल जाए, लेकिन शिवांझांग पैलेस आखिर है क्या? यहाँ तक कि वह परम देव सम्राट सर्वोच्च सत्ता है जो सभी स्वर्गों और लोकों के शिखर पर स्थित है। मुझे लगता है कि उस समय दिव्य महल के क्षेत्र में भले ही इसे समर्थन देने के लिए बहुत सारे संसाधन थे और हमें रोमांच मिले, ये केवल फीट आकार का था। और उन्होंने फुट ऊंचा दिव्य महल बनवाया जिसने उस समय काफी हलचल मचा दी थी। यहाँ तक कि अनंत पवित्र भूमि के कई पूर्वज भी अपने लिए पुरस्कार स्वरूप उपहार तैयार करने के लिए स्वयं उपस्थित हुए थे। लेकिन अब उसने एक चमत्कार और एक किंवदंती को जन्म लेते देखा है जो अविश्वसनीय है, मानो वह सीधे एक मिथक का सामना कर रही हो। क्या ये वही नश्वर शरीर है जिसके बारे में बाहरी दुनिया ने बातें फैलाई हैं? वह कहाँ है? प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कौन सा नश्वर शरीर इतनी सीमा तक पहुंच सकता है? पहले जब उसने ईश्वर सम्राट के पुत्र के बारे में किंवदंतियां सुनी थीं, तब भी उसे थोड़ी अविश्वास हुआ था और उसे लगा था कि अब अफवाहें ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। लेकिन अब लगता है कि अफवाहें ज्यादा रूढ़िवादी हो गई हैं। बादलों के बीच ऊंचे, भव्य और घने रूप में इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये किसी परी गुंबद जैसा हो। अफवाहों के अनुसार 1,00,000 फीट ऊंचा यह मंदिर अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि जब वर्तमान देव सम्राट विक्रम यादव दिव्य महल के दायरे में थे, उन्होंने केवल 1 फुट दिव्य महल का निर्माण किया और उन्हें नए युग में अजेय के रूप में सम्मानित किया गया। अंत में उसने सफलतापूर्वक साबित कर दिया कि वह तारों भरे आकाश के नीचे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, सच्चा अजेय। जहाँ तक महारानी का प्रश्न है, इस समय उनका ठंडा और गंभीर चेहरा और भी अधिक मार्मिक था। यहाँ तक कि उनके नाग देवता कुल के पूर्वज भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। ये कहा जा सकता है कि यदि अर्जुन यादव बड़ा हो गया तो उसका आतंक विक्रम यादव से भी अधिक भयानक होगा। यादव परिवार का भाग्य अनगिनत पीढ़ियों तक बना रहेगा और सभी स्वर्गों और लोकों में फलता फूलता रहेगा। मुझे डर है कि भले ही यह क्षेत्र के बाहर से अराजकता का अंधेरा आक्रमण हो, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। क्या ये भाग्य का पुत्र हो सकता है? भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पैदा हुए, ताओवाद की खेती करने के लिए पैदा हुए, आपदा से निपटने के लिए पैदा हुए। इस समय आकाश में बड़ा सूरज चमक रहा है, महल पर चमक रहा है, जिससे यह अधिक से अधिक पारलौकिक और पवित्र लग रहा है। दूसरी ओर अर्जुन यादव अनगिनत अराजक रोशनियों में लिपटे हुए थे, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के देवता दुनिया को देख रहे हों, दुनिया की शक्ति को थामे हुए हों और दूसरी दुनिया की शक्ति रखते हों। एक सच्चा दाव तीर्थस्थल बनाया गया है जो संतत्व के मार्ग के एक कदम करीब है। महामार्ग का अगला रास्ता और भी कठिन होगा। हालांकि अर्जुन यादव की आंखें चमक रही हैं और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। महान सड़क का अभिशाप लगाया गया है, तो क्या इसे अभी भी तोड़ा जा सकता है? जैसे ही वह महल में घुसा, रास्ते का श्राप फिर प्रकट हुआ। उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बेकार था। बल्कि यह उसे शांत करने जैसा था। और यह खबर कि अर्जुन यादव ने दिव्य महल को तोड़ दिया है, तेजी से पूरे विश्व में फैल जाएगी और यहाँ तक कि शाश्वत अमर क्षेत्र में भी फैल जाएगी, जिससे स्वर्ग में सनसनी फैल जाएगी। जुआनटियन महाद्वीप, मध्य चीन। क्या वास्तव में शाश्वत अमर लोक से एक गुरु इस दुनिया में साक्षात आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, परिवार का मुखिया वह सिर्फ शाश्वत अमर क्षेत्र से आया कोई युवा वयस्क नहीं है, बल्कि वास्तविक नंबर 1 व्यक्ति है। ये व्यक्ति अर्जुन यादव है, शाश्वत यादव परिवार का युवा स्वामी, देव सम्राट विक्रम यादव का पुत्र, जिसकी ख्याति पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि शाश्वत यादव परिवार को सभी स्वर्गों और दुनियाओं में नंबर 1 शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक आलीशान महल में लंबे वस्त्र पहने एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था जो बहुत डर गया था। अपने आदमियों की खबरें सुनकर वह अंदर ही अंदर डर गया और कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शाश्वत अमर क्षेत्र के युवा स्वामी, शाश्वत यादव परिवार के युवा स्वामी, वर्तमान देव सम्राट के पुत्र, वास्तव में जुवानतियान महाद्वीप की इस विशाल दुनिया में आने के लिए कृपालु हुए। और
निचले क्षेत्र में प्रवेश करते ही इस विशाल दुनिया में अंधकार में निषिद्ध क्षेत्र नष्ट हो गया। इस संसार में स्थित आत्माभक्षी स्वर्गीय राक्षसों का समूह पूरी तरह से लुप्त हो गया है और सीधे एक गहरे गड्ढे में नष्ट हो गया है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि संसार में साधना की सीमाएं हैं, फिर भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी देव राजा से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उस पार्टी का स्थान किसी भी तरह से दुनिया की स्थानीय ताकतों के साथ तुलनीय नहीं है और दोनों पक्ष एक दूसरे को उकसाते नहीं हैं। हालांकि अर्जुन यादव ने बिना किसी दया या परिणाम के डर के सीधे तौर पर इसे वज्र से कुचल दिया। क्या अजेय पृष्ठभूमि का यही लाभ है? मध्य चीन के एक अन्य बड़े कबीले में पूरा कबीला उत्साह की स्थिति में था। यादव परिवार के युवा स्वामी के इस दुनिया में व्यक्तिगत रूप से आने की सटीक खबर मिलने के बाद उन्होंने वास्तव में एक विदाई पार्टी का आयोजन किया और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करना चाहा। इस समय इस बड़े कुल का मुखिया अपने कुल के सदस्यों को संगठित कर रहा था और यादव परिवार के युवा स्वामी को खोजने के लिए समाचार भेज रहा था। दूसरी ओर उसने जल्दी से अपने क्षेत्र में खजाने की खोज की, इस उम्मीद में कि वह इस अवसर का उपयोग खजाने की पेशकश करने और यादव परिवार के युवा स्वामी का पक्ष जीतने के लिए करेगा। लेकिन इसी समय उसके घर के पीछे पहाड़ से ऊर्जा की किरणें फूट पड़ीं। ये शक्ति अद्भुत और बेहद भयावह थी। ये स्वर्ग और धरती को जोड़ने वाले एक विशाल स्तंभ की तरह थी, जो अपनी चमक से खिल रहा था और बेहद भयावह था। कुछ युवा शिष्यों ने एक अत्यंत प्राचीन ताबूत बोर्ड भी देखा, जिस पर जटिल रून और आपस में गुथे हुए कानून थे, जो एक दूसरे से गुथे हुए थे और बहुत डरावने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह टुकड़ों में बदल गया हो और सीधे आकाश में गिर गया हो। तुरंत ही एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, क्या बकवास है, ये बदमाश लोग क्या कर रहे हैं? ये यादव परिवार के युवा स्वामी हैं, इनके स्वागत के लिए कोई बड़ा उपहार क्यों नहीं तैयार करते? अगर तुमने यादव परिवार के युवा स्वामी को भागने दिया तो मैं तुम्हें घुटनों के बल नहीं चाट पाऊंगा और मैं तुम बदमाशों की परीक्षा जरूर लूंगा। पता चला कि इस बड़े परिवार के कई पूर्वजों ने अपनी पैतृक भूमि में अफवाहें सुनी और सटीक जानकारी प्राप्त की, इसलिए वे जल्दी से घर से बाहर आ गए, इस डर से कि उनके वंशज उपेक्षित हो जाएंगे या वे यादव परिवार को धूल नहीं चटा पाएंगे। वह शाश्वत यादव परिवार था और यह भी नहीं कि इस बार यादव परिवार के युवा गुरु स्वयं जुआतन महाद्वीप में आए थे। यादव परिवार के युवा स्वामी का स्वागत करना छोटी बात है, लेकिन घुटने टेककर यादव परिवार को हमेशा के लिए चाटना बड़ी बात है। यदि आप इस अवसर का उपयोग अनंत यादव परिवार की ऊंची शाखाओं पर चढ़ने के लिए कर सकते हैं, तो उन्हें इस दुनिया से भागने में मदद करना तो दूर की बात है। भले ही इस विशाल दुनिया को उच्च स्तरीय दाव क्षेत्र ब्रह्मांड में अपग्रेड किया जाए, फिर भी यह असंभव है। ये यादव परिवार की दिव्य शक्ति है और विश्व में इसका सर्वोच्च प्रभाव है। यादव परिवार शब्द सुनकर जमीन पर रेंगने वाली चींटियां भी कांप उठीं। जोंगशनजो सुपरिवार, एक घास फूस के बाड़े में कई घोड़े आपस में झगड़ रहे थे और हिनहिना रहे थे। वे भूखे लग रहे थे और घोड़ों को खाना खिलाने वालों से कुछ असंतुष्ट भी। कुछ BMW कारों से ऊर्जा में उतार चढ़ाव भी निकल रहा था, जो उन्हें अपनी भूख व्यक्त करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसके सामने एक युवक खड़ा था जो लिनेन के कपड़े पहने हुए था और जल्दी जल्दी उसके लिए चारा तैयार कर रहा था। चारा तैयार करते समय उसने शाप दिया, मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसे एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता प्राप्त हुई है। मैं भविष्य में निश्चित रूप से हावी हो जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे घोड़ों को खिलाना है। अगर यह बहन जिकियोन के लिए नहीं होता, अगर आप सुपरिवार का इंतजार नहीं करते तो कोई बात नहीं। जीवन के 8 प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक दानगहोन पर्वत। यहाँ हर जगह असीम, विशाल और काले पहाड़ दिखाई देते हैं। बादलों के ऊपर एक उदास वातावरण हवा में भरा हुआ था, मानो वह कोई ऐसी जगह हो जहाँ भूत प्रेत रहते हों। ब्रह्मांड के किनारे एक निर्जन स्थान पर स्थित ये बेहद भयानक है, मानो आप किसी अंधकार में नरक में प्रवेश कर रहे हों। समय समय पर आपको भूतों के रोने और भेड़ियों के दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शून्य में भूतों को हर जगह भटकते हुए देखा जा सकता है, और मजबूत साधना वाले भूत भी हैं जो अपनी आत्मा की शक्ति में सुधार करने के लिए एक दूसरे को खा रहे हैं। ये स्थान दानगहोन पर्वत है,
जो जीवन के 8 प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है और कई अंधकार में जातियों का निवास स्थान भी है। इस समय दानगहुन पर्वत की गहराई में एक बड़ा और सुव्यवस्थित कबीला है जो स्वर्ग और पृथ्वी के भूतों और सभी प्रकार की यीन ऊर्जा को साधना के लिए भस्म कर रहा है। मुख्य हॉल में से एक में भूत प्रेत रो रहे थे और एक ऐसी आवाज आई जिसने दुनिया को चौंका दिया। ये बेहद भयानक थी और साथ ही एक चीख भी थी, इतनी बहरी कि लोगों के कान के पर्दे फट गए। यादव परिवार के युवा स्वामी, आपने मुझे बहुत परेशान किया। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमारा आत्माभक्षी राक्षस कबीला उसकी दया पर है? क्या तुम्हें लगता है कि चूंकि तुम्हारी पृष्ठभूमि अजेय है इसलिए तुम अधर्मी हो सकते हो? हम आत्माभक्षी राक्षस कुल ने उसे उकसाया नहीं। यहाँ तक कि हमारे कुल का युवा स्वामी भी भाग्य द्वारा निर्धारित एक अंधकार में क्रम था और उसे ऐसे अकल्पनीय तरीके से मार दिया गया। समझ गया। हॉल में सबसे ऊंचे स्थान पर एक आदमी खड़ा था जिसने रक्त लाल काला चोगा पहना हुआ था और उसके कान नुकीले थे, बिल्कुल पश्चिमी पिशाच जैसा। वह गुस्से से चिल्लाया। बेशक वह योग्य और उग्र था, हॉल में वस्तुओं को बेरहमी से तोड़ रहा था और अपने अधीनस्थों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। आत्मा भक्षण करने वाले राक्षस कबीले का नेता बनने में सक्षम होने के लिए इस व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से एक स्थिर व्यक्तित्व और अपनी विशिष्टता है और निश्चित रूप से एक बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से एक कारण है कि वह अभी इतना क्रोधित है और यह वास्तव में अनंत यादव परिवार के युवा स्वामी अर्जुन यादव के कारण है। ये वाकई बहुत घिनौना था। उन्होंने आत्माभक्षी राक्षस कुल को कभी नहीं उकसाया था, लेकिन उनके युवा स्वामी को बिना किसी स्पष्टीकरण के मार दिया गया। क्या डार्क सीक्वेंस के लिए ये गलत है जिसे प्रतिभाशाली लोगों की तलाश में सभी दुनियाओं में जाने के लिए नियत किया गया है? दुर्भाग्यवश आत्माभक्षी स्वर्गीय दानव कबीले के नेता ने एक महत्वपूर्ण बिंदु की अनदेखी की। उनका अपना युवा स्वामी स्वाभाविक रूप से अन्य प्रतिभाओं का शिकार कर सकता है, लेकिन अन्य प्रतिभाओं द्वारा शिकार किया जाना वास्तव में सामान्य बात है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि छोटा सा अर्जुन यादव इतना निर्दयी होगा। बस उनके आत्माभक्षी राक्षस कुल के युवा स्वामी को मार डालो। यहाँ तक कि जुआतन महाद्वीप में उनके कबीले का स्टेशन भी नष्ट कर दिया गया। केवल एक हथेली के कारण अनगिनत प्राणियों का अस्तित्व समाप्त हो गया और उनकी जीवन श्वास पूरी तरह समाप्त हो गई। और मुख्य हॉल के नीचे आत्मा निगलने वाले दानव कबीले के कई बुजुर्ग कांप रहे थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस समय कुलपिता पागल जैसा लग रहा था और अत्यंत भयानक था। किसी की भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन यादव, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। महान बुजुर्ग, कृपया मेरे आत्माभक्षी राक्षसों के कबीले के प्राचीन शैतानों को जल्दी से जगाएं, साथ ही हमारे कबीले के निषिद्ध प्रतिभाशाली लोगों को भी जगाएं, उन सभी को जगाएं और उन्हें इस दुनिया में पुनर्जीवित होने दें। मुझे विश्वास नहीं होता, प्राचीन काल का राजा एक किशोर लड़के के साथ कुछ नहीं कर सकता। आत्माभक्षी स्वर्गीय दानव कबीले का नेता दहाड़ा, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। ये ठीक होता यदि यह सिर्फ एक स्टेशन होता, लेकिन उस स्टेशन के विनाश के साथ उनके आत्माभक्षी स्वर्गीय दानव कबीले ने दुनिया में एक बड़ा गढ़ खो दिया। स्वर्ण युग आने वाला है और जीवन का निषिद्ध क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर की अराजकता, शाश्वत परिलोक और यहाँ तक कि विशाल दुनिया में एक गढ़ स्थापित करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है और उनके पास बड़ी योजनाएं हैं। सर्वोच्च स्वामी, सर्वोच्च दुष्ट देवता पुनर्जीवित हो रहे हैं। वे क्षेत्र के बाहर अराजकता के सर्वोच्च नियंत्रक हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो सभी क्षेत्र प्रतिबंधों से परे हैं। उसकी ऊर्जा इतनी महान है कि यह स्वर्ग की सीमाओं और क्षेत्र के बाहर की अराजकता को पूरी तरह से पार कर जाती है, जिससे इसे पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करना असंभव है और इसे केवल चरणबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है। भले ही शुरुआत में केवल ऊर्जा के अंश ही पुनर्जीवित हुए हों, लेकिन यह उस शक्ति से कहीं अधिक थी जो शिंटो के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। स्वर्ण युग आने के बाद उस व्यक्ति को जागृत करने के लिए उसे महान मार्ग के नियमों और महान योग की ऊर्जा से पोषित करें। यहाँ तक कि जब वर्तमान देव सम्राट विक्रम यादव आए तो उनके बंधन टूट गए और अब से वे निर्भय हो गए। जहाँ तक देव सम्राट के पुत्र की बात है, आत्मा निगलने वाले दानव कुल का सरदार पागलपन की अवस्था में पहुँच गया है।
वह अपने कुल के प्राचीन शैतानों और निषिद्ध राजाओं को तुरंत पुनर्जीवित करना चाहता है, बशर्ते अर्जुन यादव मर जाए। प्रभु कुलपति, मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ है। स्वर्ण युग की प्रस्तावना वास्तव में अभी शुरू नहीं हुई है। इस समय प्राचीन संकी और वर्जित राजाओं को जागृत करना संभवतः प्रतिकूल परिणाम देगा और इस दुनिया में उनके विकास में देरी करेगा। महान बुजुर्ग उसे सांत्वना देने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने आत्माभक्षी राक्षस कबीले को देखा, जिनकी रक्त लाल आंखें लुभावनी थीं, मानो वे उन सभी को मार डालना चाहते हों। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने शब्दों को वापस ले लिया और सम्मानपूर्वक कहा, कुलपति के आदेश का पालन करो। प्राचीन शैतानों और निषिद्ध प्रतिभाओं को जगाने के लिए आत्माभक्षण करने वाले राक्षस कबीले के प्राचीन स्थान पर जल्दी से जाएं। जुआंटियन महाद्वीप में अंतरिक्ष यान शून्य में अपरिवर्तित खड़ा था। अर्जुन यादव जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर दूर से देख रहा था। भला वह देश की खूबसूरती को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। मैं कुछ समय से बाहर था, अब वापस जाने का समय हो गया है। अर्जुन यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह अंतरिक्ष यान को अनंत परिलोक में वापस लौटने का आदेश देने ही वाले थे। इस बार मैं ज़ियाओकियान दुनिया में गया और बहुत कुछ हासिल किया। मैंने सर्प देवता के कुल को वश में कर लिया, सर्प देवता महारानी की शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली और भाग्य के पुत्र ज़ियाओयान को भी उनके स्वर्गीय सेनापति के रूप में वश में कर लिया। इसके अलावा असीमित क्षमता वाला जैद खरगोश भी है, जिसके भविष्य में ताइन जैद खरगोश के रूप में विकसित होने की उम्मीद है। लेकिन इसी समय अचानक सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। डिंग डिंग डिंग, भाग्य कंपास सक्रिय हो गया है। डिंग डिंग डिंग, भाग्यशाली लड़की का पता चला है। सुपरिवार सु जिकियोंग एक उत्कृष्ट कीमिया अंकुर है। उसके पास बैंगनी चरम कीमिया शरीर है। कीमिया में उसकी प्रतिभा अद्भुत है, यहाँ तक कि कीमिया दिव्य शरीर के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन दुनिया की सीमाओं के कारण जुवानतियान महाद्वीप में कीमिया प्रक्रिया विकसित नहीं हुई है। सु जिकियोंग को भी ढाल दिया गया है। उसका शरीर धूल से ढका हुआ है और वह पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। अब वह एक बेकार व्यक्ति की तरह है। न केवल उसने अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं की है, बल्कि जोंगशंझोउ के बड़े रसायन विद्याकुल सुपरिवार के बीच भी उसकी स्थिति बहुत कम है और वह कभी भी अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो पाया है। अर्जुन यादव दंग रह गए। अच्छा, आप ऐसे ही खेलते हैं, है ना? वह शाश्वत परिलोक में लौटने ही वाला था कि तभी कुत्तों की प्रणाली प्रकट हुई और उसे याद दिलाया कि पास में ही भाग्य की देवी है। जहां तक स्वर्ग में प्रवेश पाने की बात है तो यह अर्जुन यादव पर निर्भर करता है। लेकिन मुंह तक पहुंचने वाली वसा को न खाने का कोई कारण कैसे हो सकता है? टोंग जी, इस कीमिया के अंकुर का पता लगाओ। चलो, इस कीमिया के अंकुर को अनंत स्वर्ग में ले चलते हैं। भविष्य में हम मेरे स्वर्ग में कीमिया के सेनापति बनेंगे और मेरे स्वर्गीय कबीले को अमृत प्रदान करेंगे। ऐसा सोचकर अर्जुन यादव के लिए स्वतंत्र और सहज होना अच्छी बात होगी। यदि आप जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र को नष्ट करने के लिए आते हैं, तो आप कीमिया का एक अच्छा अंकुर भी उठा सकते हैं। ये जिजी कीमिया बॉडी है, जो कीमिया के लिए प्रतिभा के मामले में कीमिया दिव्य बॉडी के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि वह प्रेरित हुआ तो रसायन विद्या के क्षेत्र में उसकी भावी उपलब्धियां निश्चित रूप से एक महान गुरु के समान होंगी, संभवतः उसके चचेरे भाई के बाद दूसरे स्थान पर। लेकिन मेरे परेशान करने वाले चचेरे भाई की बात करें तो जब वह परिवार में था तो वह मुझे पूरे दिन परेशान करता था, रोता था और परेशान करता था तथा मुझे उससे तथाकथित कीमिया पद सीखने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता था। बेहतर होगा कि आप इस यात्रा पर जाएं और उस जेडजी दान बॉडी को स्वर्ग में अपना जनरल बना लें। वांगुए के घर लौटने के बाद उसने इसे अपने चचेरे भाई को सौंप दिया और उसे कीमिया में उसका मार्गदर्शक बनने और उसे कीमिया की कला सीखने के लिए कहा। इस तरह आप अपने चचेरे भाई का ध्यान भी बंटा सकते हैं और आपको अपने चचेरे भाई को दिन भर परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जब तक जिजी अपनी रसायन विद्या के अध्ययन में सफलता प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक प्रतीक्षा की जाए, फिर उसे अपने पास वापस लाया जाए और उसे उसके लिए तथा स्वर्ग के लिए अमृत परिष्कृत करने दिया जाए। जहां तक मेरे चचेरे भाई की बात है, अभी इस बारे में मत सोचो। क्या उन्हें प्रशिक्षु पसंद नहीं हैं?
तो फिर वहां एक प्रशिक्षु भेज दो। सिस्टम अवाक, मेजबान आप सीधे क्यों नहीं बोलते? आप अपने चचेरे भाई को एक उपकरण की तरह समझते हैं जो आपके लिए मुफ्त में काम करता है, और आप चाहते हैं कि वह आपको एक कीमियागर के रूप में प्रशिक्षित करे। सिस्टम ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और सीधे सीधे उसकी पोल खोल दी। अर्जुन यादव की आंखें सिकुड़ गईं और सिस्टम की आवाज़ अचानक बंद हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ बोल सके, लेकिन इस समय व्यवस्था की आवाज़ फिर से उसके दिमाग में गूंजी और वह नियति खलनायक की मुद्रा में थी। डिंग डिंग डिंग, डेस्टिनी विलेन मोड स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। डेस्टिनी विलेन मोड का सफलतापूर्वक पता लगा लिया गया है। मध्य चीन के एक प्रसिद्ध कीमिया परिवार सुपरिवार का एक भोला पालन करने वाला लड़का है। वह स्वर्ग का पुत्र है। उसने एक बार इस प्रणाली के खजाने प्राप्त किए थे। अब वह धीरे धीरे प्रबुद्ध हो रहा है और साधना के मार्ग पर चल पड़ा है। डिंग, अगर मेजबान स्वर्ग के पुत्र को मार देता है तो वह उसके भाग्य को साझा कर सकता है और साथ ही अनंत स्वर्ग के स्थान का विस्तार भी कर सकता है। विस्तार की दिशा में एक छोटा कदम आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा कदम है। अर्जुन यादव की नज़रें तेज थीं, जो उम्मीद से परे लग रही थीं। अप्रत्याशित रूप से इस विशाल दुनिया में एक ही समय में एक परिवार में दो महान भाग्य वाले लोग दिखाई देंगे और वे दोनों युवा प्रतिभा वाले थे। एक भाग्य की बेटी है जिसने अभी तक अपनी धार नहीं दिखाई है और अभी भी सील है, जबकि दूसरी ने धीरे धीरे अपनी धार दिखाई है, भाग्य से धन्य है और स्वर्ग के खिलाफ उड़ान भरने वाली है। अगर अनुमान सही है तो दोनों लोगों के बीच निश्चित रूप से कोई बड़ा रिश्ता है। चीजें दिलचस्प होती जा रही हैं। उसने तुरंत इशारा किया और एक नीली दिव्य रोशनी जियाओ यान की भौहों के बीच में उतर आई। यह इस दुनिया का नक्शा था जिसे सिस्टम ने पहचान लिया था और फिर उसे सुलझा लिया था। एक पल में ही जियो यान ने जुआनटियन महाद्वीप को अपने हाथ की तरह जान लिया। मध्य चीन में जाओ सुपरिवार एक प्रसिद्ध कीमिया परिवार। और यह खबर जनता को बता दी कि यादव परिवार के युवा स्वामी अर्जुन यादव शीघ्र ही मध्य चीन में सुपरिवार से मिलने आएंगे। हालांकि जियोयान को नहीं पता था कि वह इतना बड़ा शोर क्यों मचाना चाहता था या खबर क्यों जारी करना चाहता था, लेकिन अर्जुन यादव के आदेश पर ज्यादा संदेह करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर अमल करें। आखिरकार उसके पास पहले केवल जादुई शक्तियां थीं, लेकिन अर्जुन यादव का अनुसरण करने के बाद उसे बहुत सारे संसाधन और कीमती दवाएं मिलीं, साथ ही 10,000 अग्नि के शरीर का आशीर्वाद भी मिला और अब वह सफलतापूर्वक दिव्य महल के दायरे में प्रवेश कर गया है। और उन्होंने 8 दिव्य महलों को भी सफलतापूर्वक खोला। अतीत में यह ऐसी बात थी जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। स्वर्ग के सम्राट के आदेश का पालन करो। कुछ ही समय बाद ये खबर फैल गई कि अर्जुन यादव जोंगशनजोऊ में कीमिया परिवार में आ रहे हैं। जुआनटियन महाद्वीप की कई सेनाएं इस पर यकीन नहीं कर पा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि अर्जुन यादव इन स्थानीय सेनाओं को नीची नज़र से देखेगा। यहाँ तक कि अगर वह जुआनटियन दुनिया में घूमने के लिए आता तो वह शायद अपनी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक होता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ सुपरिवार एक प्रसिद्ध कीमिया परिवार के पास जाएगा। सुपरिवार वाकई एक प्रसिद्ध परिवार है और कीमिया के लिए मशहूर है। परिवार में लगभग हर कोई कीमिया की विधि सीख रहा है और हत्या का समर्थन नहीं करता। जुआनटियन महाद्वीप में अमृत का एक बड़ा हिस्सा सुपरिवार द्वारा उत्पादित और बेचा जाता था। युवा मास्टर येसु के घर जाना चाहते हैं। इस लौकी में कौन सी दवा बिकती है? चुप रहो, अपने शब्दों और कार्यों में सावधानी बरतो। मैं अनंत रात्रि परिवार का युवा स्वामी हूँ। उसके हाथ के एक इशारे से अनंत अमर क्षेत्र के अनगिनत कीमिया परिवार अपने परिवार की विरासत को देने के लिए उत्सुक होकर आगे आए। उसके पास कोई योजना कैसे हो सकती है? ये सही है, जब मैं इस बार सू के घर गया था तो शायद मैं बस रहने और आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना चाहता था। कई ताकतें इसके बारे में बात कर रही थीं, और यहाँ तक कि शिंतो के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले शक्तिशाली लोग भी इसे समझ नहीं पाए। शाश्वत यादव परिवार के दिव्य पुत्र की योजना क्या है? क्या वह सचमुच दुनिया की आपाधापी से दूर आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना चाहता है? मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है।
समाचार मिलने के बाद सु परिवार बहुत खुश हुआ और पूरा परिवार उत्साहित था। पूरे कबीले को संगठित किया गया और एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। जहां तक सु परिवार के मुखिया सुपोतन का प्रश्न है, वह इस समय अपने परिवार को भव्य तरीके से सजा रहे थे तथा समारोह की अधिक उपयुक्त भावना पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। केवल इसी तरह से वह यादव परिवार के युवा स्वामी के रूप में अपनी स्थिति के योग्य हो सकते हैं। अन्यथा जब लोग देखने आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम देहात में जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा नहीं है। गुरुजी, क्या आपने सचमुच इसके बारे में सोचा है? ये हमारी पारिवारिक विरासत है। क्या आप सचमुच इसे यादव परिवार के युवा स्वामी को देना चाहते हैं? सु परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने सुपोतन की ओर देखा और संकोच से पूछा, क्योंकि इस समय सुपोतन अपने हाथ में प्रकाश का एक गोला पकड़े हुए था। जैसे ही प्रकाश टिमटिमाता, रून घूमते। हालांकि वह प्रतिबंधों में लिपटा हुआ था, उसके आर पार देखना असंभव था। लेकिन सु परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने इसे एक नज़र में ही पहचान लिया। यही उनके सु परिवार की नींव थी। एक कीमिया परिवार के रूप में ये दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अनगिनत पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये परिवार की विरासत पर निर्भर करता है और इसे इतनी आसानी से दूसरों को दे देता है। इस तरह हम दिखा सकते हैं कि हम ईमानदार हैं। महान बुजुर्ग, आपकी चेतना अभी भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है। आपको अपने बारे में अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है। ये बहुत छोटा है, स्थिति बहुत छोटी है। जब तक यादव परिवार का युवा स्वामी घुटने टेक कर उसे चाटता रहेगा, तब तक उसे जितना ज्ञान चाहिए उतना मिलेगा। जब परिवार और बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे, तो घर की सफाई कर रहा घोड़ा लड़का ठंडी सांस लेकर घृणा से मुंह के कोनों को ऊपर उठाने लगा। छी, क्या वह सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल अपनी पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है? इसमें चाटने के लिए क्या है? फिर उसने सु जिकियोंग की ओर देखा, जो लिनेन के कपड़े पहने हुए था और लगन से आंगन के महल को सजा रहा था, और दौड़कर ऊपर आया। बहन जिकियोंग, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? लड़की ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसका चेहरा कुछ कुछ धूसर हो गया था, लेकिन फिर भी वह अपना बेजोड़ चेहरा नहीं छिपा पा रही थी। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं, क्रिस्टल की तरह साफ, और उसके चेहरे के भाव ऐसे नाजुक थे मानो ईश्वर ने खुद तराशे हों। ओह हाँ, ये परिवार के बुजुर्गों ने ही विशेष रूप से कहा था कि शाश्वत परिलोक से एक बड़ा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से यहाँ आ रहा है और हमें उसका अच्छा स्वागत करना होगा। लेकिन हमारी विनम्र स्थिति के कारण हमें दूसरों से मिलने का अवसर नहीं मिलता है ना। ये कहते हुए सु जिकियोंग ने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। उसकी आवाज़ डरपोक थी और वह हीन महसूस कर रही थी। वह तो बस एक गुलाम की बेटी है। अभी तक वह अमृत को परिष्कृत नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि सबसे निम्न स्तर के अमृत भी उसके लिए एक विलासिता मात्र हैं। ये सुनकर भोला लड़का एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था और सुजुकी उनके पास आया, मानो वह उसे दिलासा देना चाहता हो। हालांकि जब एक हाथ आगे बढ़ा और उसके गाल को छूने वाला था, तो सुजुकी ने उसे टाल दिया। सु मिंग इस समय बेहद शर्मिंदा था। जो हाथ हवा में था वह थोड़ा असमंजस में था और फिर उसने शर्मिंदगी में उसे वापस ले लिया। सु मिंग भी मन ही मन थोड़ा नाराज था। हालांकि उसे एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति की मदद मिली थी और उसके पास एक अंतरिक्ष वलय था जिसमें अनगिनत जादुई शक्तियां थीं जो उसे निश्चित रूप से प्रतिभाशाली का पद प्राप्त करने में मदद कर सकती थीं। उस समय यह बहुत शर्मनाक था, लेकिन फिर यह ठीक हो गया। हालांकि सुजुकी सिर्फ एक नौकर की बेटी है और उसकी वर्तमान स्थिति सबसे विनम्र है। वह बेहद दयालु है और कमजोर लोगों की मदद करना पसंद करती है। एक बार जब वह घोड़ों को पाल रहा था तो खराब देखभाल के कारण घोड़े क्रोधित हो गए और उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। नतीजतन जब उसने अपने परिवार को इसकी सूचना दी तो परिवार ने उसकी भावनाओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसे लगा कि यह उसकी कर्तव्यहीनता ही थी जिसकी वजह से घोड़ों की समस्याएं पैदा हुईं और वे उतावले हो गए। पारिवारिक कानून प्रवर्तन हॉल के संरक्षक ने किसी को भेजकर उसे 7 से 69 बार कोड़े मारे। उसके बाद ही उसने हार मानी। वह सु मिंग इस बदले को अपने दिल में याद रखेगा और भविष्य में निश्चित रूप से बदला लेगा।
ये कोड़े निम्न स्तरीय आध्यात्मिक वस्तुएं हैं जो अत्यधिक उच्च तापमान उत्सर्जित करती हैं। अगर इन्हें आपके शरीर पर मारा जाए तो ये जलती हुई लपटों जैसा होगा, जो बेहद दर्दनाक और असुविधाजनक होता है। 49 बार कोड़े खाने के बाद वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके पैर कमजोर हो गए थे और उसका शरीर खून से लथपथ था, खासकर उसकी पीठ पर जहां मांस का नामो निशान तक नहीं था। उस दिन वह बेहोश था और अनिच्छा से कानून प्रवर्तन हॉल से बाहर आने पर गिर पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई उसकी देखभाल नहीं करेगा तो वह अचानक मर जाएगा। जहां तक तथाकथित कीमिया परिवार का प्रश्न है, वे उसके जैसे बेकार व्यक्ति पर एक भी अमृत खर्च नहीं करेंगे। वे उसे मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर फेंक देंगे। आखिरकार, हालांकि वह भी सू परिवार का सदस्य है, लेकिन उसमें सू परिवार का खून बह रहा है। लेकिन उसकी हालत भी सू जिक्योंग जैसी ही थी। वह बिल्कुल भी अमृत नहीं बना सकता था और वह सबसे निम्न स्तर का अमृत भी नहीं बना सकता था। इसलिए सू जिक्योंग परिवार में सिर्फ एक सफाई कर्मचारी है और वह ज्यादा बेहतर नहीं है, सिर्फ एक भोला लड़का है। दोनों को एक ही बीमारी है और वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उस दिन सू जिक्योंग वहां से गुजर रहा था और उसने उसे बचा लिया। यद्यपि उसके पास कोई अमृत नहीं था जो उसकी चोटों को ठीक करने में मदद कर सकता था, फिर भी सू जिक्योंग व्यक्तिगत रूप से उसके लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए परिवार के क्षेत्र में अन्य पवित्र पहाड़ों पर गया। जर्ज घर में लौटकर उसने जड़ी बूटियां पीसकर अपनी पीठ की चोटिल त्वचा पर लगाईं। काफी समय तक आराम करने के बाद वह मुश्किल से ठीक हो पाया। इसलिए सू मिंग का भी उसके प्रति गुप्त स्नेह है और वह पहले से ही सू जिक्योंग को अपना मान चुका है। इतना सौम्य, सदाचारी और दूसरों की देखभाल करने में सक्षम होना निश्चित रूप से मेरे लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा अन्य लोगों की अज्ञानता की तुलना में सू मिंग ने इसे पहले ही खोज लिया था। हालांकि सू जिक्योंग ने फटे कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वह परी की पोशाक पहन लेती थी और खुद को अच्छी तरह से तैयार करती थी। इतनी बेजोड़ खूबसूरती के साथ परिवार के मुखिया सू पोतन की बेटी भी शायद इसकी बराबरी न कर पाए। हो सकता है कि वह इतनी पीछे हो कि उसके लिए कोई योग्यता ही न हो। कौन कहता है कि मिशेल सू एक बदसूरत बत्तख है? अगर वह ध्यान से कपड़े पहने तो वह निश्चित रूप से एक खूबसूरत हंस होगी जो अपना सिर ऊंचा करके आत्मविश्वास से खुद को दिखा सकेगी। पिचेल, खुद को इतना नकारने की कोई जरूरत नहीं है। वह युवा गुरु जो शाश्वत अमर क्षेत्र से आया था, क्या उसने केवल अपनी अजेय पृष्ठभूमि पर भरोसा नहीं किया था? इस तरह उसने सभी का सम्मान जीता। अगर उसकी वह अजेय पृष्ठभूमि न होती, अगर दुनिया में तथाकथित ईश्वर सम्राट न होता और वह उसका पिता होता, तो वह हमसे ज्यादा बेहतर नहीं होता। बाहरी अफवाहों के अनुसार वह बस एक नश्वर है और वह शायद सिर्फ एक सफाई कर्मी है। जब सू मिंग ने ये कहा तो वह अचानक अधिक आश्वस्त हो गया और उसने अनंत परिलोक के युवा स्वामी को अपनी आंखों में भी नहीं लिया। क्या वह सिर्फ एक नश्वर नहीं है? भले ही बाहरी दुनिया से कुछ अफवाहें हों, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे सच नहीं हैं। ये बहुत संभव है कि उनका परिवार उनके लिए गति बनाना चाहता था, ताकि यदि उनका नश्वर शरीर बिखरा दिया जाए तो उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े। एक पल के लिए सू मिंग को शक हुआ, शाश्वत अमर लोक का ये युवा गुरु शायद कोई प्लेबॉय था, क्योंकि वे शाश्वत अमर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच जीवित नहीं रह सकते थे। वे अस्तित्व की भावना खोजने के लिए ज्वांटियन महाद्वीप की इस विशाल दुनिया में आए। लेकिन वह सू मिंग अलग था। एक रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति की मदद से उसे एक अंगूठी मिली थी जिसमें कई जादुई शक्तियां और यहां तक कि कीमिया का रहस्य भी छिपा था। इन उच्च स्तरीय जादुई शक्तियों और कीमिया रहस्यों के साथ जब दापेंग अपने पंख फैलाएगा तो वह निश्चित रूप से सू परिवार में अपनी स्थिति को आसमान छूने में मदद कर सकेगा। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया, दुनिया को चौंका दिया तथा अतीत में उनके साथ रूखा व्यवहार करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसे तो ये भ्रम भी था कि जो युवा स्वामी इस संसार से आया है वह घोड़ा पालन करने वाले बालक के रूप में भी उसके जितना अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर सू मिंग मासूमियत से हंस पड़ा और उसके मुंह के कोने ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। ऐसा दृश्य देखकर सू जिक्योंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली और उसके नाजुक चेहरे पर भ्रम की एक झलक दिखाई दी,
मानो वह समझ नहीं पा रही थी कि सू मिंग इतनी खुश क्यों थी। उसी समय उन क्रिस्टल जैसी साफ आंखों में एक अधीरता उभर आई। वास्तव में ये वैसा कुछ भी नहीं था जैसा सू मिंग ने सोचा था। अपने दयालु स्वभाव के कारण जब वह कानून प्रवर्तन हॉल के पास से गुजरी तो उसने देखा कि सू मिंग चोटों से भरा हुआ था। इस पर उसे दया आ गई और वह उसे उस जर्जर लकड़ी के घर में ले गया। ये सोचकर कि 7 मंजिला शिवालय बनाने से बेहतर होगा कि उसकी जान बचाई जाए, उसने उसकी चोटों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कीं। परिणामस्वरूप चोट ठीक होने के बाद उसके सामने वाला युवक उस पर निर्भर हो गया और वह उससे छुटकारा नहीं पा सका। पहले भी उसने कहा था कि उसे तंग न किया जाए, लेकिन उनके सामने बैठे युवक ने दृढ़ता से कहा कि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है और वे इस समय सिर्फ रनिंग इन अवधि में हैं। ओह, सू जिक्योंग अवाक रह गया। ये व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इसके बजाय वह उस युवा स्वामी के बारे में अत्यधिक उत्सुक हो गया जिससे वह अभी तक नहीं मिला था। परिवार के बुजुर्गों के अनुसार उनके पास पहले से ही एक अजेय पृष्ठभूमि है जिसमें अनंत यादव परिवार जैसे विशालकाय परिवार का समर्थन प्राप्त है। आप स्पष्टतः खुश रह सकते हैं और एक श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन का आनंद ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने और भी कठिन साधना की और अनेक चमत्कार किए। वे शाश्वत अमर लोक की युवा पीढ़ी में बेहद प्रसिद्ध थे और उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े। आजकल ऐसे लोग हैं जो आसानी से पहुंच सकते हैं और बंजर जुआनटियन महाद्वीप के अपने हिस्से में आते हैं। जुआनटियन महाद्वीप पर सबसे मजबूत बल अभी तक सीधे नहीं गया है। इसके बजाय वह सीधे उनके कीमिया परिवार सू परिवार के पास आया। इससे ये देखा जा सकता है कि यह युवा गुरु स्वभाव, ज्ञान और चरित्र की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अफसोस की बात है, मेरी हैसियत मामूली है, मैं बस एक गुलाम हूँ और मेरे माता पिता जल्दी चल बसे, इसलिए मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे कपड़े भी फटे पुराने हैं। मुझे तो लोगों से मिलना भी बहुत मुश्किल लगता है। ये सोचते हुए सू जिक्योंग की आंखें ग्रे हो गईं, यहाँ तक कि धुंधली भी, और उसके दिल में नाराजगी महसूस हुई। फिर उसने मन ही मन शिकायत की कि युवा स्वामी तो आसमान में उड़ता हुआ एक महान अजगर है, जबकि वह जमीन की दरारों में रेंगती चींटी जैसा है। दोनों एक ही दुनिया में नहीं थे। यदि मिलने का मौका भी मिले तो आप केवल दूर से ही इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं, और आप उसे जानने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। इंसान होने के लिए आपको आत्म जागरूक होना ज़रूरी है। फिर वह खुद पर हंसा। ओह सू जिक्योंग, तुम तो सबसे निचले स्तर के अमृत को भी परिष्कृत नहीं कर सकते, फिर भी तुम अमर लोक के स्वामी से मिलने का सपना क्यों देख रहे हो? इसे इच्छाधारी सोच कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सू जिक्योंग की आंखें उदास थीं, उसने झाड़ू उठाया और अन्य क्षेत्रों की सफाई करने चली गई। जब सू मिंग ने यह दृश्य देखा तो उसके दिल में गुप्त रूप से घृणा पैदा हो गई और वह अमर डोमेन मास्टर के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण हो गया। क्या वह सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा करने वाला एक प्लेबॉय नहीं है? ये सू जिक्योंग की चिंता के योग्य भी है, और यहाँ तक कि उससे मिलने का सपना भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वर्ग का पुत्र ईर्ष्यालु है, उसकी आंखें आग से जल रही हैं। इसी समय आकाश से एक गगनभेदी ध्वनि आई। यादव परिवार के युवा स्वामी का इस दुनिया में आने पर स्वागत है। यादव परिवार के युवा स्वामी का इस दुनिया में आने पर स्वागत है। राजसी ध्वनि गूंज उठी और परिवार की मुख्य इमारत में प्रकाश की कई धाराएं टिमटिमा उठीं, जो आकाश की ओर बढ़ रही थीं। वे सभी अपने सुपरिवार के बुजुर्ग हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अपने सुपरिवार की मुख्य पंक्ति के बुजुर्ग हैं। वे आमतौर पर श्रेष्ठ होते हैं। कीमिया को परिष्कृत करने की कला अद्भुत है। यहाँ तक कि बाहरी दुनिया में भी वह कई बड़ी ताकतों और संप्रदायों का सम्मान जीत सकता है। लेकिन इस समय वे वास्तव में आकाश की ओर दौड़े, प्रत्येक एक दूसरे से अधिक चिंतित, दूसरों से पीछे छूट जाने के डर से। वे यादव परिवार के युवा स्वामी की नज़रों में नहीं आए। जरा सोचिए कि ये बुजुर्ग अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें देखकर ही उन्हें उल्टी आ जाती हो। क्या यही हैसियत के हिसाब से व्यवहार में फर्क है? वह सू मिंग जन्म से ही एक गुलाम और बेकार व्यक्ति क्यों था? और वह सुंदर बालक जिसे अमरलोक का युवा मास्टर कहा जाता है, केवल एक नश्वर है, लेकिन वह सभी स्वर्गों की पूजा को आकर्षित कर सकता है।
और जहां भी वह गुजरेगा सभी आत्माएं उसके सामने अपना सिर झुकाएंगी। उसे सू मिंग को स्वयं को साबित करना होगा। जहां तक सू जिकियोन की बात है, आकाश में गूंज सुनने के बाद उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और दूर तक देखा, इस उम्मीद में कि वह अमर डोमेन मास्टर की आकृति देख ले। ऐसा प्रतीत होता है कि वह देवताओं की पूजा करना चाहता है या वह देवताओं के पुत्र का स्वरूप देखना चाहता है। बस एक नज़र ही काफ़ी है। चींटी को असली अजगर की एक झलक मिल जाने के बाद उसे जिंदगी में कोई पछतावा नहीं होगा और वह बेहद सम्मानित महसूस करेगी। दूर आकाश में शून्य टूट गया है, अंतरिक्ष ढह गया है और आकाश में एक विशाल अंतरिक्ष यान है जो रून से घिरा हुआ है। जहाज का पतवार अनेक दिव्य लोहे से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, जो किसी प्रागैतिहासिक पशु की तरह अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। इसके ऊपर एक परिमंडप भी है। बस इतना ही कि अंतरिक्ष यान बहुत बड़ा है और हजारों लोगों को ले जा सकता है। जहाज के बाहर दिव्य चमक की किरणें फैली हुई थीं। वे अत्यंत शक्तिशाली और भयावह थीं। सू परिवार के कुछ युवा सदस्य इतनी बड़ी चीज देखकर दंग रह गए, मानो उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। वे वहीं पर सीधे खड़े हो गए, बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सिर सुन्न पड़ गया। ऐसी चीज इस दुनिया में कैसे हो सकती है? क्या ये वास्तव में शेंजोऊ है, जो अंतरिक्ष में बच्चों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अंतरिक्ष यान है? ये सामान्य बुद्धि से परे है। उनकी धारणा में परिवार के बच्चे या परिवार के बुजुर्ग बाहरी दुनिया में जाना चाहते हैं। क्योंकि क्षेत्र बहुत विशाल है और दूरी बहुत अधिक है, इसलिए अंतरिक्ष को फैलाने और समय सारिणी को छोटा करने के लिए अंतरिक्ष यान शेंजोऊ जैसी दिव्य वस्तुओं का उपयोग करना आवश्यक है। और यह अभी भी महाहजार विश्व के भीतर है। महाहजार विश्व का एक पक्ष शाश्वत अमर क्षेत्र में ताओ क्षेत्र ब्रह्मांड के एक पक्ष जितना भी अच्छा नहीं है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है। लेकिन वे ज्वांतियन महाद्वीप पर एक प्रसिद्ध कीमिया परिवार हैं और दुनिया में अधिकांश अमृत उनके सुपरिवार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उनकी धारणा थी कि सुपरिवार बेहद अमीर और मजबूत था। हालांकि हत्या के जिम्मेदार ताकतवर लोग कम और दूर दूर तक फैले हुए थे, फिर भी कोई उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर आप सुपरिवार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको सुपरिवार एक कीमिया परिवार के प्रभाव पर विचार करना होगा। निश्चित रूप से अन्य प्रमुख संप्रदाय और महान पवित्र भूमि सुपरिवार की रक्षा के लिए आगे आएंगे। लेकिन फिर भी सुपरिवार के पास ऐसा कोई उड़ने वाला उपकरण कभी नहीं था। यहाँ तक कि जब परिवार का मुखिया यात्रा करता है तो उसके पास इतनी बड़ी धूमधाम नहीं होती और वह इसका आधा भी नहीं पा सकता। परिवार के मुखिया सुपोतन द्वारा इस्तेमाल किया गया अंतरिक्ष यान उसके सामने जो दिख रहा था उससे कहीं कमतर था, चाहे वह कितना भी विशाल या आलीशान क्यों न हो। वह चमकते चांद की चमक के लिए होड़ लगा रहे जुगनू जैसा था, जो एक ही वार में कमजोर पड़ जाता था। इस समय एक तेज रोशनी चमकी जो कई बड़ों को पीछे छोड़ते हुए आकाश के केंद्र में पहुंची और स्वागत के संकेत के रूप में दूर स्थित अंतरिक्ष यान को आदरपूर्वक झुकाया। सुपरिवार के सुपोतन, यादव परिवार के युवा स्वामी को देखो, सबको देखो। ये सुनकर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि यादव परिवार के युवा स्वामी आ गए हैं और हमने एक शानदार उपहार तैयार किया है। ये ध्वनि एक तेज घंटी की तरह थी जिसने शून्य को हिला दिया और न केवल सुपरिवार के लोगों ने इसे सुना। ऐसा लगता है कि जादुई शक्तियों और कुछ जादुई कलाकृतियों का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसी ध्वनि यहाँ तक फैली कि अन्य प्रमुख संप्रदायों और शक्तिशाली ताकतों ने भी सुनी। नाव के अगले हिस्से पर अर्जुन यादव मंद मंद मुस्कुराया। सुपरिवार का मुखिया अभी भी थोड़ा सतर्क था। इस अवसर पर यह खबर फैलाने से कि अर्जुन यादव आधिकारिक तौर पर अपने सुपरिवार में आ गए हैं, निश्चित रूप से जुवानतियान महाद्वीप पर सुपरिवार का प्रभाव और बेहतर होगा। यहाँ तक कि पवित्र भूमि के संप्रदायों को भी पूजा करने के लिए सुपरिवार के पास आना पड़ता है। जहाँ तक सुपरिवार की बात है, वे आसानी से जीत सकते हैं। जब तक वे उसकी मोटी टांगों को गले लगाते रहेंगे, वे जुवान महाद्वीप और यहाँ तक कि बाकी दुनिया में भी अपनी धाक जमा सकते हैं। लेकिन अर्जुन यादव को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए अगर वो थोड़ा चालाक भी था तो कोई बात नहीं।
जब तक वो उसकी सेवा कर सकता था, उसे 2 मीठी खजूर देना कोई बुरी बात नहीं थी। इसके अलावा आने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने सुपरिवार की स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए सिस्टम का भी उपयोग किया। सुपरिवार एक प्रसिद्ध कीमिया परिवार है और जुआतन महाद्वीप पर अधिकांश अमृत सुपरिवार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया में इतना शक्तिशाली कीमिया परिवार था और इसके पूर्वज निश्चित रूप से सरल नहीं थे और उनके पास रहस्य थे। ये बेहतर है, इस अवसर का लाभ उठाकर शायद हम सुपरिवार को अमृत के भंडार में पूरी तरह से विकसित कर सके जो उसके शाश्वत स्वर्ग के लिए अमृत प्रदान कर सके। मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। हार्दिक ईमानदारी के साथ मैं यादव परिवार के युवा स्वामी का व्यक्तिगत रूप से आने पर स्वागत करता हूँ। युवा मास्टर की व्यक्तिगत यात्रा मेरे सुपरिवार को चमकाएगी, गौरव प्रदान करेगी और इसे प्रसिद्ध बनाएगी। सुपरिवार का सदस्य सुपोतन अत्यंत विनम्र था। उसने इस समय अपना सिर नहीं उठाया बल्कि नीचे झुक गया। यही बात सुपरिवार के अन्य बुजुर्गों पर भी लागू होती है जो किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतते। ये देखकर कि अर्जुन यादव ने कोई जवाब नहीं दिया, सभी के पसीने छूट गए। उन्हें डर था कि कहीं वह संतुष्ट न हो जाएं। अर्जुन यादव उन्हें गौरव और चमक दिला सकता था, लेकिन सिर्फ एक शब्द में वह उनकी हड्डियों को नष्ट कर सकता था और उनके पूरे कबीले को नष्ट कर सकता था। और अर्जुन यादव के यात्रा उपकरण देखने के बाद तो मैं और भी हैरान रह गया। यदि वे अपने परिवार के सभी वित्तीय संसाधन भी खर्च कर दें तो भी वे ऐसा जादुई जहाज कभी नहीं बना पाएंगे। न केवल पैसा बल्कि बहुत सारी दुर्लभ सामग्रियां भी जिन्हें वे चाहकर भी नहीं पा सकते थे। अर्जुन यादव ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उनके पीछे खड़े अनुयायी भी चुप रहे और कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस समय अर्जुन यादव का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी का वास्तविक नायक हो। आप वांगू यादव परिवार से नहीं हैं, इसलिए आपको मुझे यंग मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे यंग मास्टर कहें। अपने बेटे के आदेश का पालन करो। युवा मास्टर का स्वागत करने के लिए हम सुपरिवार के शीर्ष प्रबंधन ने सर्वसम्मति से बातचीत की और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए सुपरिवार की विरासत को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। ये हमारे सुपरिवार की कीमिया पद्धति है। इसमें विभिन्न प्रकार की कीमिया पद्धतियों, प्राचीन दिव्य अग्नियों आदि का वर्णन है और कई एकल नुस्खे भी हैं। ये वास्तव में मेरे सुपरिवार की कीमिया पद्धति के कारण ही है कि हम इस दुनिया के अमृत की आपूर्ति कर सकते हैं।